अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान अगेन डे 5 है और हम छत पे आए हैं। वीडियो लेट हो गई है, डे 4 वाली जो है वो वीडियो नहीं डली है, डे 5 की डलेगी। उसकी वजह ये है कि यार थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो गई, लेकिन वो ये कि इंशाल्लाह डल जाएगी। सीक्वेंस आउट हो गई लेकिन डल जाएगी। अच्छा, आज जो चीज़ें हम लोग ने चेंजिंग करी है ना भाई, वो सबसे पहले तो भाई आप ये देख लें, सीढ़ी लास्ट टाइम डे 4 पर नहीं आई वीडियो, लेकिन ये कि मैं आपको ये बता दूंगा, इस जगह की अच्छी खासी सफाई हो गई है, सीढ़ी वगैरह लग गई है। और बाकी ये कि भाई कुछ चीज़ें चेंजिंग करी हैं, तो वो अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ भाई क्या चेंजिंग करी है। और सामने ही आपको नज़र आ रहा है कि चार्ट वार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट में हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि आज के दिन कितनी फीड यूज़ हुई, कल कितनी फीड यूज़ हुई, कितने जो है चेक का वेट आया, कितनी मोटेलिटी हुई, कितनी ह्यूमिडिटी चल रही है। और ये जो टेम्परेचर है ना, ये मिनिमम टेम्परेचर शो कर रहा है। अब जैसे हमारे पास जो पहले दिन जो हुआ है, आपको पता है 1560 ग्राम फीड यूज़ हुई। दूसरे दिन हमारे पास 1957, फिर 2323, फिर 2600 ग्राम, यानी कि आज का दिन इन्होंने डे 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये आज का दिन है। बाकी वेट भी आप देख लें कि दूसरे दिन जो है 68 था, तीसरे दिन 70 हुआ, चौथे दिन 76 हुआ और पाँचवें दिन 83 हुआ। मोटेलिटी आप अभी तक जो है ना आप देख सकते हैं भाई 7 हो गई है टोटल, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जितनी भी फीड वगैरह बची है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। बिहेवियर को भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पहले दिन जो है क्राउडेड था, फिर नॉर्मल हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, और अभी अगेन दोबारा से जो है वो क्राउडेड हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना प्रोफेशन में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जो है ना इन्होंने एडजस्ट की हुई है। बाकी ये कि भाई आज हमारे साथ वलीद भी मौजूद है। और वलीद भाई, सबसे पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम सर। और आप ये बताएं भाई कि चूज़े के आपको किस तरीके से कंडीशन लग रही है, क्या है, क्योंकि और ये भी बताएं कि एंटीबायोटिक अभी तक दिए या नहीं दिए। यार अभी तक नहीं दी, कोई यूज़ नहीं हुआ एंटीबायोटिक का, लेकिन इंशाल्लाह ताला करेंगे ऐसा ऐसा। उसकी हमने वजह ये बताई थी कि देखिए ओवरऑल पाकिस्तान का चूज़ा इन्फेक्टेड होता है किसी ना किसी डिजीज़ से। अब हम ये नहीं कह रहे कि स्पेसिफिकली माइकोप्लाज्मा हो या फिर क्या कहते हैं साल्मोनेला हो, इकोलाई हो या फिर टाइफाइड हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड होता है। तो इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन हम लोगों ने देखा, हम लोग यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फिर बात को एंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बीमारी है ना, तो उसको मारने के लिए एक तीर चलाया जाता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन ऐसी होती है कि एक साथ 100 तीर चलाए जाते हैं, तो कोई एक तो लग ही जाता है। 100 तो मेरे से ज़्यादा बोलती है, लेकिन अच्छी खासी रेंज को कवर कर लेता है ना। ट्राइफिल भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ऑगमेंटिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो एक साथ 4-5 मेडिसिन को वो कवर कर लेता है। और आपकी ओवरऑल जो क्या पता कोई ऐसा रीज़न हो जो आपको पता ही ना हो, लेकिन वो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लेता है। बाकी भाई ये कि एक चूज़े को हमने सॉर्टिंग करके बाहर निकाल लिया, उसकी वजह ये कि भाई ये अफेक्टेड हुआ है और ये किसी भी वक्त जो है ना ये चूज़ा चले जाएगा। क्योंकि उसकी वजह ये कि भाई इसकी टांगें आप देख लें ना किस तरीके से ड्राई हो रही हैं, और इसका फेस देख लें किस तरीके से हुआ है। इसकी कंडीशन आप देखें यार, मतलब इसको हाथ में पकड़ने में भी अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। और वलीद इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब किस तरीके से ये अफेक्ट हुआ है? यार अब ये जाएगा, ये मेरे ख्याल से बी ग्रेड चूज़ा होगा, इसने 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल भी फीड नहीं उठाई, क्योंकि थोड़ी सी भी फीड नहीं दिख रही, थोड़ा सा भी वेट चेंज नहीं दिख रहा है इसका। तो मेरे हिसाब से तो ये मुश्किल सर्वाइव करे। आप ये चीज़ दिखाओ, 2 टेम्परेचर मीटर लगाए हुए, एक चूज़े की हाइट पे लगाया हुआ है, एक चूज़े के ऊपर लगाया हुआ है। हाइट वाला बताएगा कि चूज़े का टेम्परेचर क्या है, और ऊपर वाला बताएगा कि ऊपर की तरफ क्या है। यानी कि लोग क्या करते हैं, आपने बहुत सारों को देखा होगा, थर्मामीटर उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, वॉल पे समझ लो जैसे यहाँ पे इतनी ऊपर प्लेस कर दिया और उसको पैकिंग में रख दिया। अब उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा, एक तो वो टेम्परेचर सेंस नहीं करेगा, दूसरा चूज़े का टेम्परेचर अलग होता है, ऊपर का अलग होगा, तो वो ओवरऑल बेवकूफ़ी है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ थोड़े से डिफरेंस के ऊपर तकरीबन 1 सेंटीग्रेड का फर्क हुआ है, तकरीबन यानी कि 0.7 सेंटीग्रेड का। तो हल्के से डिफरेंस में कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर मीटर वहाँ लगाएं जहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे पता लग सके चूज़े का टेम्परेचर क्या है। और यार आज के दौर में मैं बोलता हूँ कि ब्रूडिंग भी नहीं हो रही इसमें, तो बिल्कुल चिल माहौल है। किसी भी किस्म के कोई ना बल्ब जल सकते हैं ना आपके कोई बुरादा यूज़ होगा। मतलब आप ये समझो जहाँ आपके 2000 रुपये ब्रूडिंग में कॉस्ट में अब यूज़ हो रहे थे, वो अब तो हो ही नहीं रहे। आपने कहा ना कि इस टाइम पे तो कोई अनाड़ी भी पाल सकता है, ये हिसाब किताब। सर्दियों में मसला होता है, सर्दियों में खुद कहते हैं कि अलर्ट रहें, लेकिन इस टाइम पे तो कोई अनाड़ी भी पाल सकता है जिसको कुछ भी नहीं पता, फार्मिंग का अलिफ बे भी नहीं पता। थोड़ी बहुत सीख ले, ऐसा नहीं है कि वो पाल सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत हमसे सीख के गाइडलाइन लेके इंशाल्लाह पाल सकता है, लेना चाहा तो। यही सारी चीज़ें हैं भाई। इसके अलावा ये कि भाई जिसको बुकिंग करानी है ब्रॉयलर का, वो अगेन मैंने आपको बोला है कि स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वलीद के पास भी आप बुकिंग करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वलीद के पास कराएं, मुझसे कराएं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेयर के चूज़े की भी बुकिंग भाई अवेलेबल है। और उसका क्राइटेरिया क्या है भाई? भाई 100% पेमेंट एडवांस है, रेट मिलेगा आपको 350 रुपये के करीब, ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी। यार ये थोड़ा सा बताना है। अभी मैंने एक भाई थे, उनको मैंने रेट बताया, उन्होंने बोला यार हमारे जो है ना कराची में एक भाई है, 200 रुपये का चूज़ा देना है। मैंने बोला यार ये हो ही नहीं सकता भाई। 200 रुपये का चूज़ा बहुत मुनासिब है, आप कल का वेट करें, मैं आपको एक साहब की वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास लेयर का 100 चूज़ों का फ्लॉक आया है दोबारा, इतने प्यारे उनके ताज हुए हैं, सारे के सारे मेल हैं। तो यार देखिए मार्केट का रेट मैं आपको बताऊँ इस टाइम पे 300 सवा 300 चल रहा है।
वो उसके लिए जिसके पास 10,000 15,000 का फ्लॉक है, जिसके पास 100 का फ्लॉक चाहिए उसका रेट कम से कम 400 होगा, जिसका 1000 चाहिए उसको 350 के करीब रेट होगा। तो डिपेंड करता है सारी की सारी मार्केट के ऊपर। आप बल्क में चले जाओ आपको वही रेट मिल जाएगा, लेकिन 200 रेट कहीं पे भी नहीं है, 300 325 रेट है। ठीक है। तो चले भाई, आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी ये कि इंशाल्लाह घर जाके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यार शेड भी इंशाल्लाह आपको दिखाना है, वहाँ की भी वीडियो नहीं हुई। और दूसरा ये कि भाई ऑटोमेटिक निपल सिस्टम का काम स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा भी जो है ना वो फ्लॉक आने वाला है। तो चले फिर इंशाल्लाह घर की तरफ जाते हैं और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं।